Good morning, dear students. I am KP Singh. Dear students, आपकी इंग्लिश की तैयारी के लिए प्रतिदिन इस समय जैसे हम ग्रामर पूरी कर रहे हैं, ग्रामर में हम सबसे पहले टेंसेस को पूरा कर रहे हैं और करीब करीब हर रोज आपको एक वीडियो भेज देते हैं। कभी कुछ अर्जेंट वर्क हो तो उसके लिए जो है देखो खेद है, अदरवाइज डेली वीडियो भेज रहे हैं। मैं 1 से 8 तक के बीच में जो यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, थोड़ा सा उसमें व्यस्त रहूँगा। तो मैं चाहता हूँ आज और कल में मैं एटलीस्ट सेंटेंसेस को पूरा कर दूँ और आपको प्रतिदिन अपने चैनल के माध्यम से आपको एक टेंस दूंगा जिसे आप जो है सभी टेंसों में कन्वर्ट करेंगे। उसका अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, वो सभी इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैं एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट ये 2-3 दिन में इन्हें कर लूँगा। उसके बाद फिर हम कोर्स को में एडवांस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब से पहले मैंने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर चुका हूँ। पास्ट इंडेफिनिट किया है, पास्ट कंटिन्यूअस किया है, पास्ट परफेक्ट किया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नंबर आज है, थोड़ा सा बाद फ्यूचर का लेंगे। ओके, तो 30, 1, 25, तो आज है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ओनली हैड बीन। मेन सेंटेंस अपना क्या था? वह घर जाती है। अगर हम इस टेंस को चेंज करते हैं तो वह घर जाती है, वह घर जा रही है, वह घर जा चुकी है, वह 2 घंटे से घर जा रही है, वह घर जाती थी, वह घर जा रही थी, वह घर जा चुकी थी, वह 2 घंटे से घर जा रही थी। वह 2 घंटे से घर जा रही थी। अच्छा देखो, जो जनरल रूल है वो आपको हर टाइम पे याद होना चाहिए। जनरल रूल है सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, चलो यार पहले मैं थोड़ा वो कर लेता हूं, कंप्लीटली जनरल रूल लिख दो। सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर ईटीसी। तो अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एक रूल बनाना है तो इसके लिए क्या करोगे जी? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। तो इसके लिए हो जाएगा वह 2 घंटे से घर जा रही थी। सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट इसमें वह है, वह की इंग्लिश सी। हैड बीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद वर्ब है जाना, जा रही थी, जाने की इंग्लिश गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी जोड़ देंगे उसमें, सी हैड बीन गोइंग।
कहां? टू होम, घर जा रही थी। कितने टाइम से? अगर टाइम अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे टाइम से पहले, अगर टाइम निश्चित है उससे पहले सिंस लगाएंगे। मैंने बोला था देखो 2 घंटे से, 2 दिन से, 4 दिन से, ये सब अनिश्चित समय है। आपको अपनी घड़ी के अनुसार ये पता लग जाना चाहिए घड़ी का ये समय का कौन सा भाग है। ये मॉर्निंग है, ये इवनिंग है, ये मंडे है, ये संडे है, ये निश्चित समय में आता है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 वर्ष, ये अनिश्चित में आता है। सन 2011, सन 2012, किसी सन से पहले, किसी वर्ष से पहले वो निश्चित में आता है। तो शी हैड बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स सेंटेंस के लिए। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो देखो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, मेन वर्ब है हैड, तो हैड के तुरंत बाद नोट लगाना है। तो शी हैड बीन, शी हैड नॉट बीन going to home for 2 hours. अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही थी, या क्या वह 2 घंटे से घर जा रही थी, है बहुत ही आसान है। हैड को पहले लेना है, हैड सी नॉट बीन गोइंग, कुछ भी नहीं है। वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही थी, मैं हिंदी लिख रहा हूं, वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही थी, तो इसमें हो जाएगा वाई हैड, देखो हमने केवल हैड उठाया है, हैड उठा लिया, यहां रख दिया, इससे पहले वाई लगाया है, सी अपनी जगह रहेगा। वाई हैड सी नॉट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 आवर्स। क्लियर? इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा हो जाता है। क्योंकि देखो एक वचन हो, बहुवचन हो, एनी सब्जेक्ट, फॉर एनी सब्जेक्ट, सबके लिए हैड बीन रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। इस प्रकार आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूरा हो जाता है। हम अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए बात करते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। अब है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। मेन टेंस था वह घर जाती है। देखो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब, मैंने पहले बोला था आपको, हेल्पिंग वर्ब पूरे फ्यूचर टेंस के लिए, फ्यूचर टेंस सबसे आसान टेंस है, पूरे फ्यूचर टेंस के लिए हमने आई और वी को एक जगह रखा है और शेष सभी कर्ताओं को एक जगह। आई वी के लिए हम सेल का प्रयोग करते हैं
और शेष सभी कर्ताओं के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल या सेल है। फ्यूचर टेंस की पहचान ही विल या सेल है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी सेल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव सेल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन सेल। तो विल सेल मस्ट है। अब आप बात करते हैं, आपको टेंस बनाना, आपको रूल बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए। हम इसमें से लाएंगे, देखो सब्जेक्ट करोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करोगे, विल या सेल, उसके बाद वर्ब करोगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इट इज। क्योंकि 4 नियम लिखवाए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। एक वचन कर्ता के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों का कहा था केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, निगेटिव में भी करते हैं, इंटरोगेटिव में भी करते हैं। और एस या एस केवल साधारण वाक्य के लिए होता है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। आगे चलते हैं, फिर आधा सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम यही रहेगा। 6 कंटिन्यूअस हो गए, 7 टेंस क्लियर हो गए। फिर आया था सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 3 परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 10 हो गए। उसके बाद आया था पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते और सभी कर्ताओं के लिए केवल पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 11 हो गए और सभी टेंस पूरे हो गए। इसका मतलब इसके लिए कोई जिक्र नहीं है, जिसके लिए जिक्र नहीं है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। तो ये हो गया सब्जेक्ट, विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इट इज। तो जैसे वो था वह घर जाती है, मैं इधर बना रहा हूं इसका सी, विल या सेल में से एक। देखो आई और वी रहेगा केवल सेल के लिए, बाकी सब के लिए विल। तो सी विल गो टू होम, वह घर नहीं जाती है। नथिंग, कुछ भी खास नहीं है, बस नोट लगेगा। शी विल नॉट गो टू होम, वह घर क्यों नहीं जाती। ओ, मैंने तो इसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से ही चलाया है। वह घर जाती है, ये मेन सेंटेंस था। इसके लिए अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, वह घर जाएगी। वह घर नहीं जाएगी। वह घर क्यों जाएगी। तो देखो विल हटाएंगे, पहले विल आएगा, विल से पहले क्यों। Why will she, विल पहले आ गया, ठीक है। विल इससे पहले वाई आ गया, वाई विल सी गो टू होम, क्लियर।
ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हुआ। नाउ आई वांट टू स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखो मैं चाहता हूं आज हो जाए कल हो जाए, सभी टेंसों को पूरा करने के बाद मैं आपको टेंसों का कन्वर्जन बताऊंगा। हर रोज मैं आपको एक टेंस तो दूंगा ही दूंगा। आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा मुझको विश्वास है, और आप प्रैक्टिस करें भी, अपने लिए करें। और देखो आप अगर इस हिसाब से चलते हो तो यू विल बी द परफेक्ट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश। अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे, कंप्लीट स्टूडेंट बन जाओगे। नाउ यू आर नॉट द परफेक्ट स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश बिकॉज आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप किसी नियम को मानकर उस पर नहीं चलते। नियम कोई भी हो, आप उसको मानकर उस पर चलो तो यू विल श्योरली सक्सेस इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है आई वी के साथ शेल बी, और शेष सभी कर्ताओं के लिए विल बी। अगर हम इसके लिए स्पेशल रूल तैयार करना चाहते हैं तो वही सब्जेक्ट आ गया, ये विल बी या शेल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे मेन सेंटेंस था वह घर जाती है, तो इसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा वह घर जा रही होगी। आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या बनेगी? शी विल बी। देखो सब्जेक्ट आ गया सी, विल बी शैल बी में से एक, सी विल बी। जाने की इंग्लिश गो, गो में आईएनजी, सी विल बी गोइंग टू होम। वह घर नहीं जा रही होगी। इसके लिए हो जाएगा, देखो निगेटिव है, कोई स्पेशल रूल तो है नहीं। रूल यही है वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नॉट। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों से बनी है तो जो मेन जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो विल है। विल में भी जुड़ा हुआ है तो विल के तुरंत बाद, या जो दो वर्ड्स की वो होती है उसके में पहले के तुरंत बाद। सी विल not be going to home। वह घर क्यों नहीं जा रही होगी। तो आप विल बाहर निकालेंगे, केवल विल, क्योंकि ये सेंटेंस है वह घर क्यों नहीं जा रही होगी, तो क्यों के लिए वाई विल सी नॉट बी अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, विल निकाला बाहर केवल। वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू होम। ये इंटरोगेटिव है, इस चीज का ध्यान रखो। इंटरोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। चलो मैं इसे उसके लिए भी कर लेता हूं। आई वी में से एक सेंटेंस, हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो ये आ जाएगा हम की इंग्लिश वी,
विल बी शैल बी में से है, क्योंकि हम वी से बिलोंग करता है, आई वी, तो वी शैल बी, पढ़ने की इंग्लिश रीड, वी शैल बी रीडिंग द इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखो नोट लगाना है दोनों के बीच में, वी शैल नॉट बी रीडिंग द इंग्लिश। हम इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे? तो देखो हमें शैल बाहर निकालना है केवल, उससे पहले क्योंकि इंग्लिश, वाई शैल वी नॉट बी रीडिंग इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट देखो थोड़ा फास्ट चला जा रहा है, वो भी आपके लिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा एकदम सिर पर है। हम चाहते हैं इसके बाद कुछ और टॉपिक ले लें, आपकी ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर तैयारी करा लें। ओके, तो मैंने प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस क्लियर किया। अब मैं चाहता हूं आपके लिए थोड़ा फ्यूचर परफेक्ट भी कर लूं, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा आपके लिए पैसिव वॉइस कराने जा रहा हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी फ्यूचर परफेक्ट की। देखो सब कुछ यहां पर विल सेल से ही जोड़ रहे हैं, विल हैव सेल हैव। अगर आप इसके लिए कोई जनरल रूल बना रहे हैं तो रूल ये बन जाएगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के लिए शैल हैव या विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नियम ये था सभी परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। 4 नियम याद रखो टेंस अपने। ऑब्जेक्ट ईटीसी एटसेट्रा, जो भी कुछ बचता है। वह घर जाती है, वह घर जा रही है, वह घर जा चुकी है, वह 2 घंटे से घर जा रही है, वह घर जाती थी, वह घर जा रही थी, वह घर जा चुकी थी, वह 2 घंटे से घर जा रही है। फ्यूचर में आगे वह घर जाएगी, वह घर जा रही होगी, वह घर जा चुकी होगी। ठीक है भाई, तो इस
इसके लिए हो जाएगा, देखो यहां चलते हैं, सब्जेक्ट वही सी हो गया। इसके बाद विल हैव शैल हैव में से एक, क्योंकि एक वचन है, ये तो केवल आईवी के साथ है। सी विल हैव, जानेंगे इंग्लिश गो, इसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। सी विल हैव गॉन टू होम। वह घर नहीं जा चुकी होगी, निगेटिव बनाना है। देखो निगेटिव बनाना है, थोड़ा सा कुछ करके देखा करो। आप जहां हो थोड़ा सा इधर उधर सरक के देखा करो, इससे आगे खुद बनाओ। सी विल हैव गॉन, इसके लिए आ जाएगा सी विल नॉट हैव गॉन टू होम। वह घर क्यों नहीं जा चुकी होगी। Why will she not have gone to home? अगर मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊं इसके साथ, हम अंग्रेजी पढ़ चुके होंगे। I shall have रीड आता, रीड की तीनों फॉर्म समान होती है, बोलते हैं रीड रेड रीड, स्पेलिंग वही है। आई शैल हैव रीड द इंग्लिश। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके होंगे। आई शैल हैव के बीच में नोट, I shall not have read the English। हम अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ चुके होंगे। देखो सेल को बाहर निकालना, उससे पहले क्यों की इंग्लिश। वाई सेल ओ, मैं आई लिख रहा हूं, वी। वाई सेल वी नॉट हैव रीड द इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज फ्यूचर परफेक्ट क्लियर कर चुका हूं। कल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस लेंगे और उसके साथ कुछ टेंसों की पैसिव वॉइस मिलेंगे। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जितना संभव हो रहा है उतना कर रहा हूं। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आपका है। हम आप सभी लोगों का है। हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्या कि ताकि हम नहीं, हमारे जो भाई बहन है, हमारे परिवार के दूसरे छोटे सदस्य हैं, वो कभी शिक्षा से वंचित ना हो। हम चाहते हैं सबको घर बैठे फ्री में बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। इसके लिए आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। मुझको अगर मतलब फेमस ही होना हो, मुझको कुछ काम ही करना हो, तो एक शॉर्ट वीडियो से बहुत सारे व्यूज आ जाते हैं, अच्छी सी डाल दो। लेकिन मैं कभी इस चीज में बिलोंग नहीं करता। मुझको तो परमानेंट पढ़ाना है, सभी को पढ़ाना है। तो आशा है आप सभी लोग इस मिशन में मेरा साथ देंगे और जितना ज्यादा हो सके, संभव हो सके, दूर दूर तक इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, I will meet you for the next video tomorrow. Until then, take care of you. Till then, bye bye.